बचपन में लगता था ये जमीन हमारी माँ है। आज समझ आया माँ भी कर्ज में बिक जाती है। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी खेत में काट दी, पर मरते वक्त भी सूद ही गिन रहा था। किसका सूद अम्मा? जमीन का और सिस्टम का। कागज में साफ लिखा है, कर्ज नहीं चुकाया जमीन जाएगी। मेरे बाप ने हर फसल बेची, फिर कर्ज कैसे बढ़ता गया? ये सवाल खेत में पूछे जाते हैं, पंचायत में नहीं। ये सब सीधा नहीं है। दलाल, अफसर सब मिले हुए हैं। तो फिर किसान क्या है? एक फाइल नंबर। मेरे बाप ने चुप रहकर जान दे दी। मैं चुप रहा तो जमीन भी मर जाएगी। अब लड़ाई होगी, जमीन के लिए नहीं, सच के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है। लोग कहते हैं ये गांव स्वर्ग जैसा है, पर स्वर्ग में भी अगर जमीन छिन जाए ना तो सांस भी बोझ लगती है। इस हवा ने मेरे बाप को पहचाना था, इस मिट्टी ने उसके पसीने का नमक चखा है। फिर आज ये सब किसी और का कैसे हो गया? तेरे बाप के मरने के बाद जमीन से पहले दस्तखत छीन लिए गए। गांव में सब अपने जैसे लगते हैं, फिर ये काम किसने किया? अपने ही। जमीन मेरी माँ बाप की है। थी, अब कागजों में किसी और की है। गांव के बीच बिना बताए। हरा भरा गांव है बेटा, पर कानून पत्थर का होता है। जमीन सिर्फ फसल नहीं देता, वो हौसला भी देती है। इस गांव की हवा जिस मिट्टी ने मुझे पाला है उसे छीनने नहीं दूंगा। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? जमीन, कोर्ट, गूंज, एक दिन में सब। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कोई आवाज आई। Hey, leave me! Stop! You can't escape! तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। अगर सच बहुत ज्यादा है तो मैं पूरा सच बाहर लाऊंगा। तुम ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर सच गलत है तो मैं पूरा सच बाहर लाऊंगा। फिर तुमने बड़ी गलती की। ये कहानी उस गांव की है जहां हवा भी सोच समझकर चलती है। सोहेल राज इस कहानी का एक किरदार जो ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी खामोशी चीखती थी। और एक लड़की जिसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई और ही कहानी थी। ये प्यार की कहानी है, पर इसका अंत जिंदा लोगों के लिए नहीं लिखा गया। ये कहानी उस गांव की है जहां हवा भी सोच समझकर चलती है। हर चीज बोलती नहीं, पर कुछ यादें जिंदा रहती हैं। इस कहानी का एक किरदार सोहेल राज और एक लड़की जो खामोशी समझती थी। पर हर खामोशी सुरक्षित नहीं होती। कुछ कहानियां जिंदा लोगों के लिए नहीं होती।